Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue solving Test Yourself from chapter Indices. So starting with question number 2. Simplify 3 into 9 raised to n plus 1 minus 9 into 3 raised to 2n, the whole divided by 3 into 3 raised to 2n plus 3 minus 9 raised to n plus 1. It's very easy. Now we have to simplify this. Simple form में express करना है. If you look at the question carefully, यहाँ पे नंबर को भूल जाओ. ओके, नंबर्स को एज इट इज रखेंगे. जहां पे भी पार में n नहीं है तो ये सब एज इट इज रखेंगे. जो भी बेसिस के साथ n है पार में, वहां पे हम लोग को थोड़े मॉडिफिकेशंस करने हैं, वहां पे चेंजेस लेकर आना है. ओके, सो यहाँ पे 9 रेज टू n प्लस 1 है. Here we have 3 रेज टू 2n. ओके, सो यहाँ पे बेस क्या है? 9 है. Here the base is 3. So let's convert this also into 3. मैं 9 को 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ. So let's keep same basis. ओके, सो जहां पे भी पार में n दिख रहा है उसका बेस सेम करो. ओके, सो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी मैं 3 इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ. ओके, सो आई विल इंट्रोड्यूस 3 over here. How? 9 is nothing but 3 square. So in place of 9 I'll write 3 square. Okay, same thing in denominator. यहाँ पे base क्या है? 3 and 3 raised to 2n plus 3 है. यहाँ पे 9 raised to n plus 1. So 9 की जगह पे मैं 3 square लिख दूंगी. Okay, so first thing that we'll do is in place of 9 we'll introduce 3 square. Okay, नंबर्स को एज इट इज रखेंगे. जहां पे भी पार में n नहीं है वो वाले नंबर्स एज इट इज रखेंगे. ठीक है, अब ये 3 रेज टू 2n प्लस 3 है. यहां पे मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन लेकर आ सकती हूं. 3 raised to 2n plus 3 I can write as 3 raised to 2n into 3 raised to 3. I can write. If I have a raised to m into a raised to n, I can write it as a raised to m plus n. If I can write this in place of this, so मैं उल्टा भी कर सकती हूँ ना. If I am given in this form, I can express in this form. Correct? So same thing over here. I am given 3 raised to 2n plus 3. a की जगह पे 3 है, m की जगह पे 2n है, n की जगह पे 3 है. तो मैंने क्या कर दिया? 3 raised to 2n, that is a raised to m into a raised to n. ये फॉर्म में लिख दिया, उल्टा फॉर्म में लिख दिया. So that is what we did over here. यहाँ पे 9 है तो 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर रेज टू n प्लस 1. 9 रेज टू n प्लस 1 है तो 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिखा तो द होल थिंग रेज टू n प्लस 1. पार रेज टू पार है तो पार्स विल गेट मल्टीप्लाइड. 2 and n plus 1 will be multiplied. Okay, so ये नंबर एज इट इज and 3 raised to 2 raised to n plus 1, so parts will be multiplied. Don't forget to put brackets over here n plus 1 में, because whenever you have 2 or more than 2 terms separated by positive or negative sign, then you will put brackets because 2 will be multiplied with n as well as 1. Okay, minus 9 into 3 raised to 2n upon 3 into 3 raised to 2n into 3 cube. तो मैं ये नंबर और नंबर ग्रुप कर देती हूँ. ठीक है, n वाला सेपरेटली लिख लेते हैं साथ में, बट दिस एंड दिस आई कैन ग्रुप टुगेदर. सो दिस विल बी नथिंग बट 3 रेज टू 3 प्लस 1, दैट इज 4. ओके, तो यहाँ पे मैंने ये वाला लॉजिक अप्लाई किया. a रेज टू m इंटू a रेज टू n, 3 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 3 इज नथिंग बट 3 रेज टू 1 प्लस 3 विच इज 3 रेज टू 4. ओके, तो यहाँ पे मैंने वो लॉजिक अप्लाई किया. ओके, 3 raised to 4 into 3 raised to 2n. Okay,
न्यूमरेटर में 3 रेज टू 2n दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी 3 रेज टू 2n दिख रहा है, यहां पे भी ट्राई करते हैं वही इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है, एंड सेम थिंग ओवर हियर। तो डिनोमिनेटर में यहां पे एंड यहां पे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो 3 रेज टू 2 into n plus 1, सेम थिंग, पार रेज टू पार, तो पार्स विल बी मल्टीप्लाइड। सो 3 into 3 रेज टू 2n plus 2 हो जाएगा, माइनस 9 into 3 रेज टू 2n अपॉन 3 रेज टू 4 क्या होता है, 3 रेज टू 4 is 81, ओके, यू कैन मल्टीप्लाई एंड चेक, वैल्यू तो एनीवे फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। सो 3 रेज टू 4 81 into 3 रेज टू 2n माइनस 3 रेज टू 2n plus 2। नाउ यहां पे 3 रेज टू 2n plus 2 है, यहां पे 3 रेज टू 2n plus 2 है, तो यहां पे भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे जो यहां पे किया था। 3 रेज टू 2n plus 2, मैं उल्टा लॉजिक फॉलो कर रही हूं, इसको सेपरेट कर रही हूं, सो इट विल बी 3 रेज टू 2n into 3 रेज टू 2, ओके, यहां पे एंड यहां पे। सो 3 into 3 रेज टू 2n into 3 रेज टू 2, I can write it like this, minus 9 into 3 raised to 2n upon 81 into 3 raised to 2n minus 3 raised to 2n into 3 raised to 2। जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। नंबर्स साथ में ग्रुप कर दो, ठीक है, तो 3 into 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा, है ना, a raised to m into a raised to n, 3 into 3 square, so 3 raised to 1 basically into 3 square, so that will give 3 raised to 1 plus 2, that is 3 cube, okay। तो यहाँ पे 3 cube हो गया into 3 raised to 2n minus 9 into 3 raised to 2n upon 81 into 3 raised to 2n minus 3 square is 9, so 9 into 3 raised to 2n, okay। न्यूमरेटर में 3 रेज टू 2n मैं कॉमन ले सकती हूँ, राइट, एंड डिनोमिनेटर में भी 3 रेज टू 2n कॉमन ले सकती हूँ, सो आई विल टेक 3 रेज टू 2n कॉमन, ओके। बिफोर दैट पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 3 क्यूब इज 27, ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यू। सो नेक्स्ट स्टेप में वो वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे। So 27 into 3 raised to 2n minus 9 into 3 raised to 2n upon 81 into 3 raised to 2n minus 9 into 3 raised to 2n। So 3 raised to 2n कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, वी आर लेफ्ट विथ 27 minus 9, नंबर्स को भी कॉमन ले सकते थे, वी कुड हैव टेकन 9 कॉमन, ओके, तो ब्रैकेट में 3 minus 1 बच जाता, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम कीपिंग नंबर सेपरेट, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 रेज टू 2n कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में, सो वी आर लेफ्ट विथ 81 minus 9। न्यूमरेटर में हम लोग ने 3 रेज टू 2n कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, 27 minus 9 इन ब्रैकेट, एंड यहाँ पे भी वही, ओके। Here also I could have taken 9 into 3 raised to 2n common, तो 9 into 3 raised to 2n cancel हो गया होता, okay। That is also one more method that you can follow। थोड़ा सा modification है और कुछ नहीं। 27 minus 9 will give you 18 and 81 minus 9 72। 18 fours are 72, 18 ones are and 18 fours are, so 1/4 is the answer। So ये जो method मैं बोल रही थी वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद the step that you can follow is 9 into 3 raised to 2n मैं कॉमन ले सकती हूँ, because 27 is divisible by 9, okay। So 9 into 3 raised to 2n न्यूमरेटर में कॉमन लिया, 9 into 3 raised to 2n ये तो चला गया, 9 3s are 27, तो 3 बचेगा ब्रैकेट में, माइनस 9 into 3 raised to 2n तो चला गया, so we are left with 1। डिनोमिनेटर में 9 into 3 raised to 2n अगेन कॉमन लिया, सो 9 9s are 81, सो 9 बचेगा, माइनस 9 into 3 raised to 2n चला गया, ओके। सो
ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 3 minus 1 2 and 9 minus 1 8. 2 by 8 is nothing but 1 by 4. Okay, so this is one more method that you can follow. So whichever way you find easy, you can solve using that method. Okay, थोड़ा सा ही modification है, maths में multiple methods रहता है students. All right, let's read the next question. Question number 3. Solve 3 raised to x minus 1 into 5 raised to 2y minus 3 is equal to 225. We have to solve and find out the values of x and y. Extremely easy students, बहुत ही ज़्यादा easy है. Left hand side पे we have 3 raised to x minus 1 and 5 raised to 2y minus 3. And RHS में we have a number. So let's factorize these numbers and find out the prime factors. 225 को factorize करो. We know 225 is 15 square, right? So it will be 3 into 3 into 5 into 5, correct? So those of you who don't know, factorize करो. Last में 5 है तो 5 से divisible होगा, right? 5 4s are 20 and 2 बचेगा 25, 5 5s are 25. Again divisible by 5, 5 9s are 9 है, 3 3s are, 3 1s are. So लेफ्ट हैंड साइड पे 3 रेज टू समथिंग है एंड 5 रेज टू समथिंग है, तो RHS में भी 3 रेज टू समथिंग एंड 5 रेज टू समथिंग इंट्रोड्यूस करना है. सो 3 हाउ मेनी टाइम्स इट इज देयर? 3 2 टाइम्स, सो 3 स्क्वायर, 3 into 3 3 स्क्वायर, एंड 5 भी 2 टाइम्स है, 5 into 5, so it will be 5 square. So basically 225 is nothing but 3 into 3, which is 3 square, into 5 into 5, which is 5 square. Correct? So I can rewrite 225 as this. So this implies 3 raised to x minus 1 into 5 raised to 2y minus 3 is equal to 225 की जगह पे I'll write 3 square into 5 square. Okay? Now basis यहाँ पे सेम दिख रहा है, 3 and 3 and 5 and 5. ओके, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो 3 का जो पावर होगा इट विल बी इक्वल टू द पावर ऑफ 3 ऑन द राइट हैंड साइड एंड द पावर ऑफ 5 ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द पावर ऑफ 5 ऑन द राइट हैंड साइड. So basically x minus 1 will be equal to 2 and 2y minus 3 will also be equal to 2. Okay, इसका पावर इसके पावर से इक्वेट होगा एंड इसका पावर इसके पावर से इक्वेट होगा. It should be equal. Why? If I have 3 square 5 square, okay, तो 3 square into 5 square 3 square into 5 square से ही इक्वल होगा. I cannot say it will be equal to 3 cube into 5 cube ना. इसका वैल्यू कुछ और मिलेगा, इसका वैल्यू कुछ और मिलेगा, तो इक्वल नहीं होगा. ओके, तो अगर बेसिस सेम है, बीच का साइन सेम है, देन ये जो पार्स है वो भी सेम होना चाहिए. ओके, तभी इक्वल होगा, अदरवाइज इट इज नॉट इक्वल. तो यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इट मीन्स पार भी इक्वल होना चाहिए. ओके, यहाँ पे ऑल्दो दोनों पार्स इक्वल मिल रहा है हम लोग को, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, 3 cube into 5 square. तो can 3 cube into 5 square be equal to 3 square into 5 cube? ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, इक्वल नहीं होगा. ओके, इक्वल नहीं होगा. तो जो यहाँ पे पार है वो ही यहाँ पे पार होना चाहिए. इसका पार एंड इसका पार सेम होना चाहिए, इसका पार एंड इसका पार सेम होना चाहिए, तभी ये इक्वल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी इक्वल. ओके, तो यहाँ पे इक्वल है. So this implies that x minus 1 is equal to 2 and 2y minus 3 is equal to 2. इसका पार is equal to इसका पार. Okay, that is x minus 1 is equal to 2 and 5 का पार and 5 का पार equal होगा. Solve करना है. x is equal to 2 plus 1 and 2y is equal to 2 plus 3. So x is equal to 3 and 2y is equal to 5. That is x is equal to 3 and y is equal to 5 by 2.
न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो. ओके, सो 5/2 is nothing but 2.5. Okay, so x is 3 and y will be 2.5. करेक्ट. बेसिकली 5 को 2 से डिवाइड करना है. 2 2s are 4, 1 बचेगा. सो डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज, ये एज इट इज. 2 इंटू वॉट? 2 2s are 4. ओके, तो ये यहाँ पे साइड में आ गया एंड जो रिमाइंडर है दैट विल कम इन न्यूमरेटर. ओके, सो 2.5. सो x is 3 and y is 2.5. दोनों वैल्यूज को बॉक्स कर दो. सो वैल्यू ऑफ x एंड y वी गॉट.